देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के आंदोलन ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प और लाठीचार्ज की खबरों के बाद ये मुद्दा केवल छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। और इस घटनाक्रम के बाद नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद खुलकर प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने संसद परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। वो पूरी रात वहीं बैठे रहे और अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बारिश के बीच काले छाते के नीचे बैठे उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इस घटनाक्रम ने छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा का विषय बना दिया। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब छात्र अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आईं, जिनमें कुछ छात्रों के घायल होने की भी जानकारी मिली। इसके बाद विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन का ऐलान किया। वो संसद परिसर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब बलपूर्वक दिया जाता है तो इससे केवल प्रदर्शनकारी ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असहमति लोकतंत्र की ताकत होती है, कमजोरी नहीं। धरने के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। उन्होंने लिखा कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। उन्होंने जंतर मंतर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों के साथ हुए व्यवहार ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए जलियांवाला बाग की याद का उल्लेख किया। ये उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया थी, जिस पर अलग अलग दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय सामने आई। संसद परिसर में पूरी रात धरने पर बैठे रहना केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर ये संदेश देने की कोशिश की कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। बारिश के बीच काले छाते के नीचे बैठी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई हैं और उनके समर्थकों ने इसे संघर्ष और प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने छात्र आंदोलन को नई राजनीतिक दिशा भी दी। कई विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी छात्र आंदोलन को जनप्रतिनिधियों का खुला समर्थन मिलता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस का पक्ष ये हो सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। किसी भी घटना का अंतिम मूल्यांकन आधिकारिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से दलित, वंचित, युवाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी किसी सामाजिक या छात्र आंदोलन की चर्चा होती है, उनका नाम भी सामने आता है। उनके समर्थकों का मानना है कि वो केवल संसद के भीतर ही नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर भी अपनी बात रखते हैं। दूसरी ओर उनके राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि ऐसे आंदोलनों का राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में इन दोनों दृष्टिकोणों पर सार्वजनिक बहस होती है। राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में छात्र, युवा और रोजगार जैसे मुद्दे पहले से ही राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। यदि किसी आंदोलन में पुलिस कार्रवाई की खबरें आती हैं तो विपक्ष इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के मौके के रूप में देखता है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्व का पक्ष रखती है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और संवाद की परंपरा को मजबूत बनाए रखना आवश्यक माना जाता है।
संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। वहीं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी विवाद की स्थिति में संतुलन, संवाद और कानून के दायरे में समाधान तलाशना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। जंतर मंतर का छात्र प्रदर्शन और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का संसद परिसर में धरना इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। उनके समर्थक इसे छात्रों और युवाओं के साथ खड़े होने का संदेश मान रहे हैं, जबकि राजनीतिक विरोधी इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा किस दिशा में जाएगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया, आंदोलन की आगे की रणनीति और घटनाक्रम से जुड़े आधिकारिक तथ्यों पर निर्भर करेगा। इतना निश्चित है कि इस घटना ने एक बार फिर लोकतांत्रिक अधिकारों, छात्र आंदोलनों और राजनीतिक जवाबदेही पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है।